एक बहुत ही अजीब सी, एक खतरनाक सी भावना आजकल की युवा पीढ़ी में घर कर रही है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि भई जब भविष्य का कुछ अता पता ही नहीं है, तो आज में क्यों ना जिया जाए। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल नाहिलिज्म। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे हिसाब की जो मतलब नामुमकिन सा लगता है। फिर समझेंगे कि आखिर ये फाइनेंशियल नाहिलिज्म है क्या भला, और ये हमें कैसे बस खर्च करने पर मजबूर कर रहा है, कैसे हम एक तुलना के जाल में फंसते जा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, अंत में हम एक अलग रास्ता भी देखेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने किरदार से। शायद इसमें आप खुद को पहचाने या अपने किसी दोस्त को। कल्पना कीजिए, एक यंग प्रोफेशनल है। ठीक है, तो एक यंग प्रोफेशनल अच्छे कॉलेज से अभी अभी निकला है, पहली नौकरी लगी है और सैलरी भी ठीक ठाक है, मान लीजिए 6 लाख रुपए सालाना। अब सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, एकदम परफेक्ट स्टार्ट। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये अच्छी शुरुआत एक स्टेबल फ्यूचर की गारंटी है, खासकर जब बात उन सपनों की हो जो शायद हमारे पेरेंट्स ने बहुत आसानी से पूरे कर लिए थे, जैसे कि अपना खुद का एक घर। अब जरा हिसाब लगाकर देखते हैं। एक तरफ है 75 लाख का एक घर और दूसरी तरफ 6 लाख की सालाना सैलरी। मतलब अगर कोई एक भी पैसा खर्च ना करे, तब भी ये घर खरीदने में 12 साल से ज्यादा लग जाएंगे। और मजे की बात यह है कि तब तक उस घर की कीमत शायद 1.5 करोड़ हो चुकी होगी। मतलब ये हिसाब ये तो बनता ही नहीं है, नामुमकिन है। और जब हिसाब किताब इतना बिगड़ जाए ना, तो एक निराशा जन्म लेती है। और इसी एहसास को एक नाम दिया गया है, फाइनेंशियल नाहिलिज्म। तो सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। चलिए देखते हैं। देखिए, पिछले सिर्फ एक दशक में तस्वीर कैसे पूरी तरह बदल गई है। 2012 में एक आईटी फ्रेशर की सैलरी थी करीब 3.5 लाख रुपए, और तब नवी मुंबई में एक ठीक ठाक 1 BHK 30 लाख का आ जाता था। अब आज की बात करें तो सैलरी बढ़कर हुई है 4.5 लाख, मतलब सिर्फ 1 लाख का इजाफा। लेकिन वही घर अब 75 लाख का हो गया है, 2 गुने से भी ज्यादा। यही जो गैप है ना, यही सारी निराशा की जड़ है। इसको ऐसे समझिए, ये जो सैलरी वाली गाड़ी है ना, वो कछुए की चाल से चल रही है, और महंगाई और खासकर प्रॉपर्टी की कीमतें वो रॉकेट की स्पीड से भाग रही हैं। कमाई उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं रही जितनी तेजी से खर्चे और सपने दोनों महंगे होते जा रहे हैं। ये है असली प्रॉब्लम। तो यही है फाइनेंशियल नाहिलिज्म। ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये एक गहरी निराशा है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है कि भाई जब मंजिल इतनी दूर है कि दूरबीन से भी नहीं दिख रही, तो फिर ये छोटे छोटे कदम उठाने का क्या फायदा, छोड़ो यार। तो अब सवाल उठता है कि ये जो सोच है, ये हमारे खर्च करने के तरीके को कैसे बदल रही है। होता ये है कि जब भविष्य की चिंता दिमाग से निकल जाती है ना, तो सारा का सारा फोकस आज पर आ जाता है, आज की छोटी छोटी खुशियों पर। अब ये आंकड़ा देखिए, क्या आप यकीन कर सकते हैं, 67,000 करोड़ रुपए। इतना हम इंडियंस हर साल सिर्फ ज़ोमैटो और स्विगी पर खर्च कर देते हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि हमें छोटी छोटी खुशियां तुरंत चाहिए। लॉजिक बहुत सिंपल है, जब लाखों का घर नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, आज रात एक बढ़िया सा डेजर्ट तो ऑर्डर कर ही सकते हैं ना। और ये कहानी सिर्फ खाने पीने की नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस पर भी लागू होती है। एक स्टडी के मुताबिक यंग इंडियंस अपनी कमाई का करीब 29% सिर्फ घूमने फिरने मतलब ट्रैवल पर खर्च कर रहे हैं। सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट आ गया है। अब जोर एसेट्स बनाने पर नहीं, बल्कि यादें बनाने पर है। और देखिए, आज के ज़माने में खर्च करना पहले से कई कई ज़्यादा आसान हो गया है। यूपीआई है, बस एक टैप किया और पेमेंट हो गई। 500 रुपये के नीचे के 86% पेमेंट ऐसे ही होते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर क्रेडिट कार्ड्स हैं, पर्सनल लोन ऐप्स हैं जो आपको आय से ज़्यादा खर्च करने के लिए उकसाते रहते हैं। पहले जो एक फ्रिक्शन होता था ना, एक रुकावट होती थी, सोचने का टाइम मिलता था, वो अब खत्म हो गया है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पैसों और हिसाब किताब की नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एंगल भी है, जो इस निराशा के जख्मों पे, सच कहूं तो, नमक छिड़कने का काम करता है। ये लाइन देखिए, ये पूरी कहानी कह देती है। एक जमाना था जब हमारी जिंदगी में सिर्फ एक शर्मा जी का बेटा होता था जिससे हमारी तुलना होती थी। आज आज हमारे इंस्टाग्राम फीड पर हर कोई शर्मा जी का बेटा बन गया है। हर कोई अपनी जिंदगी का बेस्ट, फिल्टर्ड, परफेक्ट हिस्सा दिखा रहा है। और हम
हर स्वाइप के साथ हजारों लोगों से खुद की तुलना करने पर मजबूर हैं। और इस तुलना का एक दूसरा लेवल भी है, हमारे अपने पेरेंट्स। उन्होंने अपने 20s या 30s में घर बना लिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई फाइनेंशियल जीनियस थे। सच तो ये है कि उस वक्त ये करना आसान था। तब उनकी इनकम घर की कीमत की बस 2 या 3 गुना होती थी। आज आज ये आंकड़ा 7 से 14 गुना तक पहुंच गया है। ये एक बिल्कुल अनफेयर कंपैरिजन है जो हमें हर रोज एक फेलियर जैसा महसूस कराता है। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? क्या हम इस जाल से निकल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले एक बात समझनी और माननी बहुत जरूरी है। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है। ये सिस्टम की, इकोनॉमी की विफलता है। लेकिन इस सिचुएशन से बाहर निकलने की लड़ाई वो आपकी अपनी है। तो यहाँ 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कंट्रोल वापस पाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, दौलत नहीं, अनुशासन बनाइए। अगर आप महीने में 1000 रुपए की भी एसआईपी शुरू करते हैं ना, तो उसे पैसे बनाने की मशीन मत समझिए। उसे एक आदत, एक डिसिप्लिन बनाने की ट्रेनिंग समझिए। नंबर 2, बिना गिल्ट के खर्च करें। अपनी इनकम का मान लीजिए 30% हिस्सा अलग रख दीजिए और उसे जैसे चाहे वैसे खर्च कीजिए, बिना किसी शर्म, बिना किसी गिल्ट के। ये बजटिंग है, खुद को सजा देना नहीं। और नंबर 3, जो शायद सबसे जरूरी है, शुरुआती लोन से बचिए। 20s में सिर्फ एक ही लोन अच्छा होता है, एजुकेशन लोन। कार, वेकेशन या घर के लिए ईएमआई के जाल में प्लीज मत फंसिए। ये बात सच में गांठ बांध लीजिए। 25 साल की उम्र में खुद को ईएमआई के पिंजरे में कैद मत कीजिए। ये बोझ आपकी आज़ादी छीन लेता है, करियर में नए रिस्क लेने की हिम्मत छीन लेता है और सबसे जरूरी, आपकी मानसिक शांति छीन लेता है। इससे बचना बहुत बहुत जरूरी है। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, आप अपनी जिंदगी अपने लिए जी रहे हैं, कोई और आपकी जिंदगी नहीं जी रहा है। तो अपनी कहानी की तुलना किसी और के इंस्टाग्राम स्टोरी से करना बंद कीजिए। अपने पैसों का इस्तेमाल दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी और अपने सुकून के लिए कीजिए। क्योंकि अंत में बस आपको अपने लिए सच्चा रहना है। बी ट्रू टू योरसेल्फ।